नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्लेंडर में एरे। तो एरे बहुत ही यूज़फुल है एंड देन आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत होने वाली है एरे को, जो कि ब्लेंडर में है। एरे से आप किसी भी चीज़ की कॉपी बना सकते हो, डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो, वन काइंड ऑफ आप पैटर्न बना सकते हो। तो बहुत कुछ हम लोग बनाते हैं एरे के थ्रू। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड देन हम लोग देखने वाले हैं कि एरे को हम लोग किस तरह से यूज़ में लेने वाले हैं ब्लेंडर में। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं एरे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है एंड देन मैं इसी को एरे में आज यूज़ करने वाला हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली एरे के ऊपर में है और एरे एक मॉडिफायर है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर आपको एरे यूज़ करने हैं तो सिंपल आपको चले जाना है मॉडिफाई में। ऐड मॉडिफाई पे जाओगे एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है जनरेट के अंदर में आपको मिलेंगे एरे। सी तो एरे का काम होता है किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना या डुप्लीकेट बनाना या फिर पैटर्न क्रिएट करना। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऐसा कुछ ले रखा है जो कि मेरा एक साईफाई काइंड ऑफ रोड है। अगर मैं टेक्सचर इनेबल करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ इस तरह की मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फाइन। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को कि किस तरह से ये हमारे पास आ चुके हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब जैसे रोड मुझे बनाने हैं, बट बहुत लंबे से बनाने हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने हैं रोड का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, रोड को सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे आप जा सकते हो, राइट। तो मैंने जैसे यहाँ पे एरे लिया तो एरे में आपको बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड काउंट, सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है फिट लेंथ एंड देन थर्ड जो हमारा होता है वो फिट कर्व होता है, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे एरे में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं या फिर देखते हैं हम लोग फिक्स काउंट को। फिक्स काउंट का मतलब है कि ये रिपीटेशन करता चला जाएगा जो भी आपने बनाया हुआ है उस चीज़ को, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि ये जो मेरा रोड है वो मेरा कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जा रहा है, राइट। तो इसका काम रिपीटेशन है एंड देन आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने 12 काउंट ले रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 10 ले लो, 20 ले लो, जितने भी आपको काउंट्स लेने हैं वो काउंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो बहुत इजी वे में, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही आप देख सकते हो कि मैंने एरे के थ्रू मैंने बना रखे हैं, 20 काउंट्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10 काउंट्स आ चुके हैं। उसके बाद हमारा आता है फैक्टर, राइट। फैक्टर एक्स वाई एंड देन जेड मीन्स कहाँ पे आपको बनाना है इस चीज़ को, किस डायरेक्शन में आपको बनाने हैं। अगर मैं एक्स में कर रहा हूँ 1, इसका मतलब क्या है कि ये सेम अभी हमारा जो पोजीशन जहाँ से ख़त्म हुआ है, राइट। अगर आपको इसको देखना है तो आप यहाँ पे चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप वायर फ्रेम पे ले सकते हो, राइट। तो इसके जो रिपीटेशन है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी आगे करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से वो कंटिन्यू जा रहा है जहाँ से वो ख़त्म हो रहे हैं, राइट। तो आपको हमेशा 1 पे रखना है, राइट। तो 1 पे रखने का मतलब यही होता है कि जहाँ से वो ख़त्म हो रहे हैं वहीं से कंटिन्यू वे में कॉपी होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। आप चाहो तो वाई फैक्टर में भी जा सकते हो, कुछ ऐसे जिस डायरेक्शन में जाओगे, एक्स में जाओगे, वाई में जाओगे, जिस डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन में ये कॉपी बनाता हुआ चला जाएगा। ये स्टेयर काइंड ऑफ है। अगर आपको स्टेयर भी बनाने हैं तो ईजिली यू कैन क्रिएट अ स्टेयर से, राइट। तो कुछ ऐसा है, मीन्स जैसा भी आपको चाहिए होगा आप एक्स फैक्टर के थ्रू बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी 0 कर देता हूँ, इसे भी 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे सिर्फ जाकर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, राइट। कि मुझे रोड रहेगा कंटिन्यू वे में मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ पे एक्स फैक्टर है कि आपको कितने यहाँ पे चाहिए होंगे, आप वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो गैप वगैरह, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा जो फैक्टर एक्स है, वाई है, जी किस एक्सिस में आपको चाहिए होंगे, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फिट लेंथ। अब लेंथ देखो यहाँ पे मीटर में आ रहा है। अब मान लो कि ये जो मेरा है ना, मुझे चाहिए कि जो मैं रोड बनाऊँ वो कम से कम ये 20 मीटर के हों। तो आपको 20 मीटर के यहाँ पे रोड बन जाएंगे, राइट। आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये 20 मीटर है, ओके। तो सिंपल सा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 20 लूँ या 30 लूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बनता चला जा रहा है। इसको मेज़र करने की एक बहुत ही ईजी तरीके हैं कि अगर मैं कोई चीज़ बना लूँ, यहाँ पे शिफ्ट ए करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक मान लो कि मैंने यहाँ पे मैंने एक क्यूब ले रखा है, राइट। ये क्यूब मेरे पास आ चुके हैं एंड देन मैं क्या करूँगा, एन प्रेस कर दो। अब क्यूब के जो लेंथ है ना वो मुझे यहाँ पे चाहिए, जो मैंने 30 लिए तो यहाँ पे 12 की जगह मैं लिख देता हूँ 30, राइट।
देखो ये काम कैसे करता है, जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, राइट। अब मान लो ये वाला, तो ये मेरा 30 हो गया। अगर मैं इस क्यूब को अगर मैं यहाँ पे रखूँ जहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ था, राइट, वहाँ से लेके ये 30 पॉइंट में आपको कैलकुलेट करके दे देता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा जो प्लेन है वो एग्जैक्टली 30 फीट का आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। मीन्स ये जो प्लेन है अगर मैं इसको कम कर दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट था। फाइन, ओके। जैसे कि मैं देखो 0 कर देता हूँ एंड देन शिफ्ट डी करके मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, राइट, दिखाने के लिए। वाई एक्सिस में इसको ले लिया। अब अगर मैं इसको जाऊँ 30 मीटर का कर दो, देखो तो ये जो आप देखोगे ना, ये हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमने इसका, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। मीन्स इसके एज से ये स्टार्ट होंगे। तो इसका एज से अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से 30 मीटर है, और अगर आपको इसको चेक करना है तो कोई भी 30 मीटर के अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप चेक कर सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ 30 मीटर तक है, राइट। तो आपको कुछ भी चीज़ बनाने हैं तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, 30, 40, 50 मीटर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, राइट। और थर्ड हमारा यहाँ पे है फीट कर्व। फीट कर्व का मतलब हो गया कि लाइक अगर आपने यहाँ पे कोई कर्व बनाया है, राइट, तो आप उसके ऊपर इसको फिट कर सकते हो, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टिल्डे बटन में प्रेस करके मैं चल जाता हूँ, फ्रंट पे मैं चला जाता हूँ टिल्डे बटन प्रेस करके, एंड देन मैं यहाँ पे शिफ्ट ए करके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कर्व ले लिया, राइट। आप कोई भी कर्व यहाँ पे ले सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा कर्व आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कर्व मैंने ले रखे हैं, एंड देन इस कर्व को मैं जैसे भी बनाऊँगा उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क में आ जाएंगे, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, कर्व में जाओ एंड देन यहाँ से कर्व को आप लेकर जा सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए होंगे वैसे ले लो। फिर से ई प्रेस किया और मैंने कर्व ऐसे ले लिया है। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग मैंने कर्व ऐसे ले रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कर्व है एंड देन यहाँ पे मेरे पास रोड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल चला जाऊँगा एंड देन फिट कर्व पे चला जाता हूँ, राइट। ये पूछ रहा है किसको पिक करना है, अब इसको पिक कर दो। अब देखो जितना इसकी कर्व के लेंथ है उतने एरिया में ये फिट हो गए हैं, बट इस शेप में लाने के लिए आपको एक मॉडिफाई यूज़ करना पड़ेगा, जो अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि जितना इसके लेंथ रहेंगे ना जो कर्व के अकॉर्डिंग, उतने आपको ये इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगेन कर्व में आता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ, राइट, एंड देन जैसे जैसे मैं इस कर्व को बढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये बढ़ता चला जा रहा है। सी, तो बोलने का मतलब है कि इसको आप कर्व के ऊपर भी अरेंज कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, आपको जितने भी आपको चाहिए होंगे उतने आप यहाँ पे कॉपी बना सकते हो अपने कर्व के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, फिक्स्ड हो गया, फिक्स लेंथ भी हो गए एंड देन फिट कर्व भी हो गया, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे आप आ जाओ। तो नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट ऑफसेट, राइट। कांस्टेंट ऑफसेट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेटिव बंद कर दो, नहीं तो फिर बार बार इसी के प्रॉपर्टीज़ को लेते चले जाएंगे, तो मुझे नहीं चाहिए। एंड देन क्लिक करो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है, राइट। और 1 मीटर डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपको ये आगे की तरफ पुश करना है, बिकॉज ऑफ कि जो मेरा डिज़ाइन है वो 1 मीटर पे नहीं है, राइट। ये जो है ये 1 मीटर पे नहीं है, इसलिए ये ओवरलैप हो रहते हैं। फाइन, ओके। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको सेट करके बताता हूँ कि लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई 1 मीटर का मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेश पे गया एंड देन क्यूब ले लिया, एंड देन इस क्यूब को मैं एन प्रेस कर दो यहाँ पे, एंड देन क्यूब मेरा 2 मीटर का है, मैं 1 मीटर का कर देता हूँ, राइट। तो अब ये 1 मीटर का हो गया। और एक चीज़ याद रखना आपके कि जो मेरा ग्रिड है ना, यहाँ पे ब्लेंडर का जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड होते हैं वो भी 1 मीटर होते हैं। मीन्स इस ग्रिड का जो साइज़ है वो 1 मीटर है, तो आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हो। अब मान लो आप देख सकते हो मेरे पास जो ग्रिड जो क्यूब है वो मेरे आ चुके हैं। आप एन प्रेस करके इसको अगेन क्लोज कर दो, ओके। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, जनरेट में गया, एरे ले लिया, राइट। अब इसको मैं ना एक्स फैक्टर बंद करो एंड देन कांस्टेंट में आ जाओ। कांस्टेंट में जाके मैंने 1 मीटर लिया, राइट। 1 मीटर तो आ चुके हैं, लेकिन 1 मीटर कहाँ से ये ले रहा है, ये इसके ओरिजिन पॉइंट से 1 मीटर को कैलकुलेट करता है, राइट। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये 1 मीटर क्यूब है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं, ये ओरिजिन पॉइंट से 1 मीटर के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो क्यूब बना है ना, ओके,
वो हमारा बना है इसके ओरिजिन पॉइंट से, मीन्स 50%। तो अगर ये 1 है तो आपको अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ, तो आप यहाँ पे 2 प्रेस करो, सी, तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा इसके एज से दूसरे क्यूब के एज तक, राइट। एंड देन आप जितने भी आपको चाहिए होंगे उतना डिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हो। डिस्टेंस तो क्रिएट करना है बट काउंट हमारा 2 है, तो आप मान लो ले लो यहाँ पे 10। तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आपका यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ऑफ कि ये डबलिंग साइज है, मीन्स आपको यहाँ पे 1 यहाँ से लिया था। तो ये हो गया हमारा कि डिस्टेंस आप मीटर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने क्यूब को, राइट। यहाँ पे ओके, थोड़ा सा गैप देना है तो आप 2.1 ले लो, ऐसा कुछ ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके गैप्स भी आ चुके हैं, राइट। तो ये हमारा हो जाता है कि कांस्टेंट ऑफसेट, कि आपको डिस्टेंस कितने क्रिएट करने हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये इसके जो ओरिजिन पॉइंट है वहीं से ये कैलकुलेट करता है। तो अगर आपको चाहिए तो उसको डबल कर लेना, तो वो चला जाएगा अपने पोजीशन पे, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ ऐसे ना। ऑब्जेक्ट ऑफसेट में क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ऑफसेट में आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ऑफसेट में ले सकते हो, राइट ना। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास एक डाइस है, कुछ इस तरह से मैंने डाइस ले रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास डाइस आ चुके हैं। एंड देन मैं चाहता हूँ डाइस को भी मैं क्लिक करो एंड देन यहाँ पे डिफॉर्म में जाकर मैं ले लेता हूँ, जनरेट में एरे ले लेता हूँ। तो आप एरे ले सकते हो, किस डायरेक्शन में चाहिए होगा पहले आप डिसाइड कर लो। तो मैं कुछ इस डायरेक्शन में ही मुझे चाहिए था, तो मैंने जेड एक्सिस में मैंने 1 ले रखे हैं, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप चले जाओ एंड देन ले लो ऑब्जेक्ट ऑफसेट को क्लिक करो यहाँ पे। बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो शिफ्ट ए करना एंड देन यहाँ पे आप चले जाओ एम्प्टी में एंड देन मैं प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। प्लेन आपको हमेशा ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो आप यहाँ पे ले लो, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करने हैं वहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना, राइट। कुछ ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हमारे ओरिजिन पॉइंट को, इस चीज़ को, राइट, अपने एम्प्टी को। आप चाहो तो एम्प्टी का रीनेम कर सकते हो, F2 करो एंड देन इसका नाम कुछ भी रख दो। मैंने इसका नाम CTRL कर दिया, कंट्रोलर बोलकर मैंने ले लिया ऐसे। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एम्प्टी को एडजस्ट कर रखा है। एंड देन अभी करना क्या है, देखो आपको इसको भी अगर बड़े छोटे करने या कुछ भी, तो कंट्रोल A करके पहले तो आप स्केल को कर दो कि अगर आपने इसके स्केल को बड़े या छोटे कर रखे हैं तो पहले फिक्स कर लो कि उसको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क में लेने हैं। अब आप डाइस पे जाओ एंड देन यहाँ पे जितने काउंट्स हैं, मान लो मैंने 10 लेने हैं तो मैंने 10 काउंट्स रखे हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफसेट में जाकर आपको करना है क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ऑफसेट को क्लिक करो एंड देन आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे आ चुके हैं। अब आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन G प्रेस करो, ग्रैब करके आप देख सकते हो कि आप जहाँ पे भी चाहिए, जैसे भी चाहिए वैसे आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, कुछ ऐसा, फाइन। जैसे मैं यहाँ पे लेके आ पा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में चाहिए। अगर G प्रेस करके मैं मान लो X में जाता हूँ तो आप X में देख सकते हो। G प्रेस करके Y में जाना चाहता हूँ Y में जा सकते हो। एंड देन इवन दो G प्रेस करके मैं Z में करना चाहता हूँ तो Z में जा सकते हो, राइट। तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लेके जा सकते हो। 10 काउंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको मिल रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो यहाँ पे। एंड देन इवन दो जैसे कंट्रोल Z करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। एंड देन इसको अगर मैं R प्रेस करता हूँ ना फॉर रोटेशन, तो आप देख सकते हो ये अलग अलग टाइप में यहाँ पे जा रहे हैं, ओके। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता मर्ज। देखो मर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे एंड देन मैं क्या करता हूँ, मर्ज में जाता हूँ, इनेबल कर दो। एंड देन फर्स्ट अगर मेरा यहाँ पे गैप है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा गैप क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुके हैं हमारे। एंड देन मैं इस गैप को मान लो कि जॉइंट करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, मर्ज को थोड़े से जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे जो गैप है ना वो एज अ ब्रीज काइंड ऑफ कर लेगा या फिर आपको ये मर्ज कर देता है। सी, तो आपको जो गैप मिलेंगे उसको ये ब्लेंड कर देता है बहुत ही ईजी वे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं मर्ज, राइट। यहाँ पे आप जाकर मर्ज कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। उसके बाद आते हैं यूवी। आप चाहो तो इसको यूवी, कभी कभी क्या होता है ना, रैंडम यूवी चाहिए होता है हम लोगों को, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूवी में जा सकते हो। एंड देन यूवी में ना आप रैंडम यूवी ले सकते हो। तो इससे क्या होएगा कि आपके यहाँ पे जो भी चीज़ रहेंगे ना वो एक सिमिलर काइंड ऑफ नहीं है, कभी आगे कभी पीछे ऐसे रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि सिमिलर नहीं चाहिए, आपको रैंडम काइंड ऑफ चाहिए होगा। तो आप यहाँ से रैंडमली आप चेंज कर सकते हो। सी, जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली चेंज कर पा रहा हूँ, ओके। तो आप कंप्लीट यहाँ से यूवी को भी ना रैंडम स्टाइल में आप
चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए होगा। ओके, तो ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे वुडन सरफेस है या फिर आप कभी गारमेंट में कोई डिज़ाइन बना रहे हो, रैंडम चाहिए होगा पैटर्न, तो आप यहाँ से ले सकते हो। यूवी को आप ले सकते हो, जो यूवी जानते हैं उसको पता है कि यूवी को कैसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से हम लोग यूवी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप छोड़ दो, ये ठीक है, फाइन। एंड देन लास्ट में कैप है। देखो कैप का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड देन एंड पॉइंट को हम लोग कैप बोलते हैं यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल, तो अब जैसे ये डाइस है, मान लो डाइस को मैंने यहाँ पे रख दिया है जहाँ पे मुझे चाहिए थे। अगर मैं यहाँ पे डाइस को रखता हूँ एंड देन इसके काउंट को मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ, सिलेक्ट कर लो एंड देन 10 काउंट को 1 ही रखता हूँ, तो मेरे यहाँ पे डाइस है, मैंने डाइस को यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देन एरे में आप चले जाओ सबसे लास्ट में एंड देन कैप स्टार्ट को आप क्लिक करो, सी, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट में मिल जाएगा। एंड देन अगेन अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एंड में मिल जाएगा, सी। तो कुछ ऐसा ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड में। आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, किसी भी चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसके ओरिजिन पॉइंट से काउंट करता है, जितना ये विड्थ है इसके उतना यहाँ पे आ रहा है, जितना विड्थ है उसके यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्टार्ट एंड एंड कैप यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो अगर आपको कुछ ऐसे भी बनाने हैं तो आप बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कम्प्लीटली एरे के ऊपर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप एरे को यूज़ करके आप कोई भी चीज़, किसी भी तरह की कॉपी बना सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो, किसी तरह के पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो एरे में, एरे के ऊपर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।